नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेगूसराय और मैं केशव। अभी चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के उस जगह पहुंचा हूं जहां 52 शक्तिपीठों में एक मां जमंगला का भी एक शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। और हम जो है यहाँ पहुंचे हैं चुनावबाजी करते करते, और यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय पुजारी जो है उनसे हम जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। चूंकि जनता में आक्रोश है कि कुछ विकास नहीं हुआ या कुछ कुछ क्षेत्रों में हुआ, लेकिन कहा जाता है कि कहीं अगर पाप किया जाए तो कहीं पुण्य भी किया जाता है। और ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ कितना विकास हुआ है, यहाँ कितना भगवान के दरबार में कितना विकास किया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय पुजारी जो है उनसे। सबसे पहले बाबा, आपका नाम? मुरारी झा। यहाँ पे आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं पुजारी? हम यहाँ 2 साल से हैं। 2 सालों में यहाँ कितना विकास हुआ है? 2 साल में तो जैसे समतलीकरण का काम हुआ, उसके बाद वो कुर्सी बैठने के लिए यात्री जो ठंडा में बैठे, गाछ के नीचे बैठे, उसके लिए कुर्सी बना है उधर। इस बार का काम देखिए इधर हो रहा है, गाछ के नीचे बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। ये सब जो विकास हुआ ये किसके कोष से हुआ? ये कुछ जन सहयोग से, उसके बाद मनिक सहयोग से ही कम हो रहा है सब कुछ। मतलब जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, नहीं विधायक नहीं, कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि, किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। कोई एक पैसा आज तक बताएं कि यहाँ पर लगाए हो? नहीं, चूंकि तो ये धार्मिक स्थल है और यहाँ राष्ट्रपति तक आ चुके हैं। कोई आए हैं, सब आशीर्वाद ले लेके यहाँ से गए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर नहीं लौटे हैं। सिर्फ लेने के लिए ही नेता लोग आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ लौट के नहीं आते हैं। यहाँ पे हर एक साल तो काम की बात है, उस समय सांसद सूरजभान सिंह आए थे नॉमिनेशन कराने के बाद, यहाँ पर आए थे। मैं उस समय पूजा करके हम लोग यहीं पर थे। उन्होंने आशीर्वाद लिया कि जीतने के बाद मैं पुनः आऊँगा और जो समस्या होगा मैं दूर करूँगा। जीते, वो आए भी, लेकिन उसके बाद समस्या तो जस का तस रहा, कुछ नहीं हो सका। मंजू वर्मा थी, हमारे भाई है श्याम भाई, प्रथम बार विधायक के चुनाव लड़ रही थी तो गोर में लटक के रो रही थी, पैर में लटक के। उन्होंने कहा, वो जीत गई, दूसरे बार फिर जीती, मंत्री बनी, और इस बार बात करने से कतरा गई और चली गई। क्या बोले? इनसे बात करना बेवजह है। कौन? मंजू वर्मा बोले? नहीं, उनकी बेटी बोली, साथ में थी। वो कह क्या हम इनसे बात अब करेंगे आपसे? हाँ, हम पूछे, कहे थे यहाँ पर यात्री के लिए पैखाना बनवा देंगे, पुजारी के रहने के लिए रूम नहीं है, रूम हम बनवा देंगे। वही हम जब चर्चा किए, 10 साल विधायक तो रही, एक 5 साल तो मंत्री भी रही, तो ये बात के लिए कहा गया तो बोले, डायरेक्टे बोले, हम खड़ा थे, हम लोग बोले जी सब बात आप बोले थे, तो कहाँ हुआ क्या? तो नहीं, विवादित क्षेत्र है, इसे उसे नहीं कर सकते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ हम न पूछते हैं। बहाना बना के गाड़ी पर चढ़ी और चल दी, मुका गई गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में जाके सीधे बैठ ही गई। अच्छा, कहा जाता है हर एक साल जो है यहाँ पर कांवड़ महोत्सव होता है, तो इस क्षेत्र में जो है कांवड़ महोत्सव जो होता है, तो ये चूंकि कांवड़ का ही क्षेत्र है तो यहाँ पे कुछ तो विकास हुआ होगा। कांवड़ महोत्सव के बारे में कहाँ कुछ हम विकास देखे हैं? वो तो शताब्दी मैदान में जो हुआ, ड्रोन कैमरा उड़ा, पंडाल लगा, फलना चिलना, कुर्सी उर्सी फलना चिलना सब लगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वो सरकार के द्वारा जो कोष दिया जाता है वो तो इसी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यहाँ कांवड़ महोत्सव नहीं होता है। तो ये सब तो जो जिनके पास आया होगा कोष, जो कोष के बारे में जानकारी रखते हो, वो न बताएंगे किनके पास कहाँ है नहीं है। हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, हमारे तो कोई स्टाफ उसमें सदस्य भी नहीं है। अच्छा, यहाँ हजारों के संख्या में जीव जंतु हैं, बेजुबान जानवर हैं, उसका भोजन कैसे चलता है? भोजन यात्री करवाते हैं, अगर उससे भी भूखा रह जाता है तो हम लोग अपने करवाते हैं। मुढ़ी, बूट, मकई, गेहूं, ये सब फुला के हम खिलाते हैं। यहाँ तक कि बोतू है, बोतू तक भोजन हम करवा, बंदर तो करवे करते हैं। यहाँ बोतू है, 22 गो 25 गो बोतू यहाँ पर है, जिसको बकरा बोलते हैं। बकरा हम भोजन उसको भी करवा देते। जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ राशि नहीं दिया जाता? कोई राशि नहीं, कोई राशि आज तक नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो है विकास, जो कांवड़ का जो क्षेत्र है ये जमंगलागढ़, यहाँ पे किस प्रकार का विकास आप चाहते हैं? विकास ऐसा होना चाहिए, जैसे आए होंगे तो रास्ता देखे होंगे, जो आता है यात्री कहता है रास्ता बड़ा टूटा हुआ है, कैसे आते जाते हैं। कहे तो बहुत लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, सरकार तक नजर जा ही रहा है ना, रास्ता टूटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर
पूरा का पूरा जो है जगह जमीन देख रहे हैं आप, सरकार चाहती है बाउंड्री कर दिया होता, जो कुत्ता बकरी अदर बदर जानवर नहीं आता, बाउंड्री हो जाता, यात्री सुरक्षित हो जाते। पूरा मिट्टी है, धूल गर्दा उड़ता रहता है, इस पर भी हो जाता, ठीक ठाक रहता। यहाँ पर टाइल्स लगाने से क्या फायदा है, यहाँ पर देखिए उधर से गर्दा उड़ेगा, सब टाइल्स पर आ जाएगा। अच्छा, ये जो टाइल्स लगा, ये लगभग हमको लगता है 6 महीने पहले लगा है, तो ये किसके कोष से लगा? ये सब निजी कोष से अपने निजी कोष? हाँ, मंदिर के जो चढ़ावा से जो कुछ हो जाता है हम लोग विकास के काम में लगा लेते हैं। मतलब जो है कोई भी यहाँ पे जो नेता है, मंत्री हैं, वो धार्मिक काम में कुछ विकास नहीं हुआ। हम जानते हैं जो रामदेव राय एक बार चापाकल एगो गड़वाए थे, समझे न, वो अभी चलबे नहीं की। वो चापाकल पानी नहीं दे पाया। बस मंत्री जी के की उपकार हम आज तक जानते हैं। एक चापाकल बस? जी, चापाकल एक बार हम लोगों ने कहा था, हम छोटे थे उस समय, यहाँ जो थे हमारे गार्जियन सब जो थे, उन्होंने बोला था, तो उन्होंने चापाकल गढ़ाया, उनके सामने तक पानी निकला, वो उधर गए, पानी निकलना बंद हो गया। बस इतना ही हम जानते हैं, और कुछ हम नहीं जानते। उसके बाद इस क्षेत्र में कुछ किन्हीं नेता के द्वारा? देखिए वहाँ पर बिल्डिंग बना हुआ है, गिर रहा है। वो भी गिरने का कगार पर, अभी तो पिकेट खुला हुआ है, एगो बना हुआ है, कोई देख रेख नहीं है, पूरा व्यवस्था से लैस था। एसडीओ अपने अंदर रखे हुए था, सब कुछ किए हुए था। न अब उसमें चौकी है, न पंखा है, न कुर्सी है, न टेबुल है, कुछ कहीं नहीं है, सब खत्म हो गया। सोफा उफा था, सब खत्म हो गया, उसका चाबी उसी के पास। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो है विकास, ये बोले कि कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक है, अभी का समय जो है, अभी चुनाव का समय है, और बहुत सारे जो है नेता आते हैं, बहुत सारे नेता मंत्री सब यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे कुछ बात किया गया इस विकास के मुद्दे पर? बात किया गया, लेकिन नेता लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए इस पर हम कुछ खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है, अभी फिलहाल लगभग हमको लगता है चिड़ियाघर विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार खड़ा हुए, तो करीब करीब 10 तो उम्मीदवार यहाँ आए होंगे। यहाँ जितने उम्मीदवार नोमिनेशन तमाम उम्मीदवार आए हैं, वो वादा करके गए हैं कि हम जीत जाएंगे, बाबा जो आप कहिएगा आपका वादा हम पूरा करूँगा। लेकिन अभी तक जितने भी मंजू वर्मा हुए या सूरज भान हुए या अभी वर्तमान जो संसद महोदय हुए, वो अभी वादा करके। सांसद महोदय का जैसा बात करते तो वो तो आए थे, उस समय बोले थे हम सड़क बनवाएंगे, क्योंकि उस समय हम भी यहाँ थे। कह कर गए, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं ना अभी तक। फिर दोबारा वो आए थे जीतने के बाद एक बार फिर आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। तो क्या जब जीत के आए थे तो उस समय बात किया गया था उनसे? हाँ, बात किया, कहा गया था ठीक है सड़क बनवाएंगे, लेकिन नहीं बना, अभी तक नहीं बना। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है, यहाँ के स्थानीय पुजारी जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं हुआ, ये मंदिर जो है यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, और जो भी यहाँ पे विकास किया गया तो हमारे कोष से, निजी कोष से किया गया है, कोई भी किसी भी नेता या मंत्री के द्वारा कुछ भी नहीं विकास किया गया। यहाँ एक जो है मोहल्ला है, जो बस्ती है, उस बस्ती में भी जाके हम जानकारी लेते हैं कि आखिर वहाँ के लोगों को के पास क्या क्या सुविधाएं पहुंची है, क्या विकास हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। आप लोग बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम जा रहे थे जमंगलागढ़ की एक बस्ती, उधर बस्ती है, वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन उसी बीच जो है यहाँ के जो वरिष्ठ पुजारी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो मिल गए, और उन्होंने कहा कि इसे नहीं कुछ जो है मेरे अंदर भी कुछ जिज्ञासा है कि हम भी बताएं कि क्या विकास हुआ है, तो इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले बाबा, आपका नाम? महेश प्रसाद शर्मा। क्या यहाँ पे क्या विकास किया गया? विकास तो नाम मात्र है, जो भी यहाँ हुआ है वह मंदिर के आग्रह से है। क्या मतलब क्या विकास क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण, जैसे अभी जो है कांवड़ महोत्सव होता है हर एक साल, तो यहाँ नहीं होता है। होना तो यही चाहिए ना? नहीं होता है। कहाँ होता है? मंझौल, शताब्दी मंझौल में। तो उसके लिए आप लोग जो है कुछ मतलब नहीं किया गया कि आखिर ये कांवड़ महोत्सव तो चूंकि यहाँ होना चाहिए, मंदिर के विकास के लिए वो मंदिर के लिए किया जाता है। जो लोग उससे हैं जुड़े हुए, वे लोग अपना मंझौल में ही करते हैं, यहाँ नहीं लाते। तो उनसे बात नहीं किया गया कि आप जो है मंदिर परिसर में कीजिए, ताकि यहाँ पे जो है लोगों नहीं आना नहीं चाहते। बातचीत हुआ लेकिन आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? अच्छा, यहाँ पे जो देख रहे हैं विकास, ये जो काम करवाया जा रहा है, ये वह मंदिर के थ्रू हो रहा है। ये मंदिर के थ्रू हो रहा है। हाँ,
ये जो टोटल ये जो काम अभी आप देख रहे हैं, ये काम जो हो रहा है, ये सब मंदिर खर्चा बियर कर रहा है। एक भी किन्हीं नहीं, पर किसी भी सांसद या किसी जन सहयोग नहीं बनाया जाए कोई भी। अभी जो है नेता मंत्री आ रहे हैं, नेता मंत्री आते हैं, वादे बहुत करके जाते हैं और जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं। तो क्या लगता है कि आपका आशीर्वाद जो है व्यर्थ जा रहा है? मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, वह अपना कर्म से भाग रहा है, मतलब कर्म गलत कर रहे हैं। कर्म गलत कर रहा है। तो क्या इस चुनाव में वो परिणाम देखने के लिए मिले? आज तक तो जो भी किए हैं वादे, पुनः दोबारा तो नहीं। तो इस चुनाव में जो है अगर कर्म अगर गलत किए हैं तो इस चुनाव में उनको फल मिलना ही है, निश्चित मिलेगा, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनको फल मिलेगा इस हाँ निश्चित रूप से। क्या बोले? फल तो मंजू वर्मा को मिल ही गया, क्या वर्मा को मिल गया, क्योंकि हम वादा करके गई थी विकास का, लेकिन सूरज भान को भी मिला। हार गए। ऐसी बात नहीं है, सूरज भान को भी मिला है। सूरज भान क्या वादा किए? सूरज भान क्या था कि वादा कि हम आवेंगे तो चारों तरफ टंकी, बिजली, पैखाना, पुजारी के रहने के लिए आवास, सब चीज़ का मैं व्यवस्था कर दूँ। तो इसमें से तो देख रहे हैं यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, ये तो हम लोग लाए हैं। आप लोगों के द्वारा? हाँ, हम लोगों के द्वारा बिजली लाई गई है, वरना किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं है। मतलब कि यहाँ मंदिर की कमेटी जो है वो ही अपना सारा हाँ सारा कारभार देखती है। व्यवस्था, और अभी भी वही कर रहा है, कमेटी ही। तो यहाँ पे जो है कुछ सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के नाम पर यहाँ भी यह निरर्थक है। यहाँ जो भी पुलिस पैकेट है वर्तमान समय में, वह गूंगा है, मूक है, दर्शन करने लायक है, सिर्फ दर्शन दिखा देगा। अभी जैसे बताया जा रहा था कि वो जुआ खेलते रहते, ताश खेलते रहते, जुआ। बात सही है, बात सही है। हम एक दिन जुए वाले को कहा कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ। वहाँ तो प्रशासन बैठा हुआ है, हमारा बात वो खुद बैठे हुए थे। प्रशासन बैठा हो, इसलिए हमारा बात उसको अमल में नहीं लाया। मतलब प्रशासन का जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो भी वही उसी जगह बैठा हुआ रहता है हमेशा। उसी डर से आप कुछ नहीं बोले? नहीं बोले, उसके बाद भी प्रशासन के सहयोग समझिए, जो को नहीं उठ करके बाहर निकला, प्रांगण में ही ताश खेलता रह गया। और आज से नहीं, 6 महीना से यही स्थिति है, जब से ये पिकेट आया है तब से वहाँ पे ताश चलते रहता है। ताश चलते रहता है। इसके बारे में किसी को कंप्लेन नहीं किया गया? कम बराबर कुछ सुनवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीरो। जैसा कि बाबा ने बताया कि यहाँ जो प्रशासन मुहैया कराया गया, मनु महाराज के द्वारा यहाँ एक पुलिस चौकी पिकेट बनाया गया, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। जो इनके द्वारा बताया गया कि हर वक्त ताश खेलते रहते हैं, और जो ताश वहाँ खेलते हैं उन्हें बोला गया कि आप यहाँ नहीं खेलिए, लेकिन आखिर वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वही बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे। इसलिए बेबस होके फिर इनके द्वारा दोबारा बोला भी नहीं गया, और जो भी रहे आगे कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया गया। तो ये चीज़ यहाँ की मूल समस्या है। और आगे बढ़ते हैं, बस्ती में देखते हैं कि क्या आखिर वहाँ क्या विकास हुआ, क्या मूल समस्या है। अभी हम पहुँचे, अभी थोड़ा देर पहले जो है जमंगलागढ़ में आप जो है समस्याओं को देखे, उसके बाद इस बस्ती में पहुँचे। बस्ती में आके हम यहाँ जो है कुछ महिला हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या सुविधाएं पहुंची है, क्या असुविधाएं हैं, क्या दिक्कत है, उसके बारे में। क्या यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत है, दिल्ली पंजाब कमबै छथिन, खाइ छियै, आ कोई चीज के उपजा नहीं छै, हमरा खेत पतार नहीं छै, ने घर दुआर छै, जंगल में रहै छियै। अच्छा, घर आपके भाषा में हम बात करते हैं, अपने जे कहै छियै घर दुआर, तो अभी तो नीतीश कुमार के द्वारा घर देल जाइ छै, कहाँ छै तो घर नहीं मिलल है? नहीं कह रहलखिन सबके घर दे रहलिए। हाँ तो दै छथिन तो कहाँ गेलै घर, कहाँ छै घर? देखै छियै सगरो भूस के घर छै ने, घर नहीं मिलल। नहीं आई पैखाना वाला जे कहै छै, तो बाथरूम तो मिलल छै, छुछे बाथरूम ले की करबै, घर छै नहीं, आ बाथरूमे छै खाली। अच्छा, घर जैसे नहीं मिलल तो घर के अपने नहीं मुखिया कहलिए? मुखिया की कहबै, मुखिया कोई कान मान नहीं दै छथिन, कुछो नहीं, कुछो नहीं, कोई मुखिया नहीं छै जा, ने मुखिया छै ने सरपंच छै ने कोई छै। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव
चुनाव में कुछ? कुछ चुनाव में की कहथिन, कुछो नहीं, खाली आबै छथिन, हे फलना में वोट दिहो, एना करथुन ओना करथुन, आ जीत के चलि जाइ छथिन तऽ कोई नहीं करै छथिन। अपने के जे क्षेत्र के विधायक छता, विधायक मंजू वर्मा छता, उ अइला रहे जब? नहीं कहियो ने मंजू वर्मा, नहीं कहियो नहीं, देखियो नहीं आबै छथिन, कहियो नहीं एलखिन, कहियो नहीं? कहियो नहीं। कुछ विकास हुनका द्वारा? कुछो विकास नहीं होले हन हुनकरा से, घुरे के नहीं आबै छथिन, आ विकास की करथिन? तो हुनका से एकदम नाखुश छियै? तब की तो नहीं न आबै छथिन देखे, तब की कहबै? यहाँ पर कहै छथिन की कहलिए? पंडवार कहे जल्दी एठन से भागो, किए? कहे पंडवा कहे हमारी जमीन छियै, और के भगबै करे छै। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है कुछ भी विकास नहीं किया गया। धरातल पे क्या विकास होता है वो जनता ही बताती है, और यहाँ जो कुछ ग्रामीण है वो क्या मिले छै, बुढ़िया पेंशन हमरा के वोट दे के केकरो पियाठिए नहीं मिले छै, मैं केकरो वोट नहीं दे। इस बार जो है यहाँ जो है काफी गुस्से में है, आक्रोशित हैं कि ना ही कोई सुविधा मिलता है सरकार के द्वारा, ना ही वृद्धा पेंशन हो, कुछ भी चीज यहाँ मिल नहीं रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा यहाँ कुछ विकास भी नहीं किया गया है, नल जल योजना लाया गया, शौचालय लाया गया, लेकिन घर नहीं दिया गया। तो आखिर ये शौचालय में रहेंगे या कैसे रहेंगे? इस चीज ये सारे समस्याएं हैं, और इनके समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो इस चीज को लेकर के इन लोगों ने कहा कि इस बार वोट तो जैसा है हर एक साल होता है और हम लोग को देना है, हर एक बार होता है, इस बार भी हम लोग वोट देंगे, लेकिन हम सरकार से नाखुश है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे भी नाखुश है, लेकिन अब जो है परिवर्तन चाहते हैं। तो आप लोग बने रहिए द बेगूसराय के साथ। धन्यवाद।